हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 और उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन। तो पहले हम अप्रोक्सीमेशन को समझेंगे, अप्रोक्सीमेशन समझने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं। क्या है, मान लो अगर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल सॉल्व करते करते अगर आपका आंसर नीचे आया, मान लो आपका आंसर आया 4.9 है। ठीक है, तो आप अगर 4.99 है तो इसी को आप क्या लिख देते हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 बोल देते हो। 4.99 क्या है, 5 के एकदम करीब है। तो 4.99 को 5 लिख देना, इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन करना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो 5 के करीब है 4.99, तो ये जो पॉइंट वाली नंबर है उसको डायरेक्ट होल नंबर में हमने लिख दिया, क्या हो गया, 5 हो गया। करेक्ट है। अगर आपको कुछ दूसरा बोल दिया, मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालो 64 का, आपको मालूम है 64 का स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल सकते हो, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया इसका निकालो 65 का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें लॉग बुक वगैरह देखना पड़ेगा। लॉग बुक नहीं मिला तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे बोलते हैं हम आराम से कि 65 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग। मतलब हमें मालूम है 65 64 के करीब है। अगर 64 का स्क्वायर रूट 8 है तो 65 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 8 के एकदम करीब आएगा। या कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 8। अब ये अप्रोक्सीमेशन के दो साइन हैं, एक साइन होता है ऐसा और दूसरा साइन होता है ऐसा। तो ये पॉइंट समथिंग हटा देंगे, क्या है, 64 का स्क्वायर रूट है 8, 65 का भी स्क्वायर रूट नियर अबाउट कितना आएगा, फिर 8 ही आएगा, ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग। तो ये जो समथिंग है, ये समथिंग हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये जो समथिंग है ये निकालने के लिए ही हमें किसका यूज करना होगा, हमें डेरिवेटिव्स का यूज करना होगा। और डेरिवेटिव्स का यूज करके ही हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। और अंडर रूट 65 की एग्जैक्ट नहीं तो एग्जैक्ट के एकदम करीब की वैल्यू हम क्या करेंगे, ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब इस अप्रोक्सीमेशन टेक्निक में हम क्या करेंगे, जो हर एक न्यूमेरिकल होगा, हर एक न्यूमेरिकल आप सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। 3-4 स्टेप्स है, वो 3-4 स्टेप्स आप फॉलो करो, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। 5 न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1 में। बस एक एग्जांपल में जो आप स्टेप्स फॉलो करोगे, सारे एग्जांपल्स में वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल 1 लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल 1 लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल 1 ये रहा। क्या ढूंढना है हमें, अंडर रूट 8.95 ढूंढना है। ठीक है, अभी ये 8.95 किसके करीब है, जिसका अंडर रूट हमें मालूम है। देखो क्या है, 8.95 किस ऐसे नंबर के करीब है जिसका स्क्वायर रूट हमें मालूम है। क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट निकालना है। तो दो नंबर है इसके आसपास, एक है 4, दूसरा है 9। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो अंडर रूट 4 हमें मालूम है, 2 मिल जाएगा। अंडर रूट 9 हमें मालूम है, 3 मिल जाएगा। ठीक है, 8.95 किसके करीब है, इसके बहुत करीब है, 9 के बहुत करीब है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये जो है 8.95 को उसके करीब के फॉर्म में लिखेंगे, उसके करीब के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो पहला स्टेप क्या बनेगा, इस एग्जांपल की स्टेप समझ लो। मैं फॉर्मूला भी आपको इसी में बताऊंगा कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप करेंगे हम, इसमें हर बार मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 8.95, ये मान लिया। अभी क्या करेंगे, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 के करीब है, तो 9 के करीब है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 9 माइनस इसको लिखो, क्या हो जाएगा 0.05 करो तो आपको 8.95 मिल जाएगा। कैसा, 9.00 माइनस 0.05 करो, 10 में से 5 गए 5, इधर 10 था, 9 हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8.95 आपको मिल जाएगा। ये सिंपल है, आपको करके आना चाहिए। ये पहला स्टेप हो गया। ओके,
अभी देखो क्या करना, दूसरी स्टेप, लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, या फिर इसको लेट मत बोलो, कंपेयर करो, कंपेयर विथ, ये स्टेप 2 हो जाएगा। ये जो ऊपर का आया है x इज इक्वल टू 9 माइनस 0.05, उसको x इज इक्वल टू a प्लस एच के साथ में कंपेयर करो। हमेशा आपको a क्या मिलेगा, जो नंबर के पास में होता है a नंबर, वही आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो a आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और h आपको क्या मिल गया, ठीक से देखो, माइनस 0.05। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। हर एक एग्जांपल में यही करना है। स्टेप 3, अभी ये कुछ ना कुछ फंक्शन है, करेक्ट है, क्यों, ये स्क्वायर रूट मतलब मैथमेटिकल फंक्शन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो x को क्या बोला है, 8.95, तो 8.95 की जगह पे अगर x डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x हो जाएगा। हियर लेट क्या हो जाएगा, फिर f ऑफ x मतलब क्या, अंडर रूट x, कैसे, x इज इक्वल टू 8.95 है, तो 8.95 की जगह पे x पुट कर दो, तो अंडर रूट x मतलब क्या मिल गया हमें, अंडर रूट x मतलब हमें क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। ठीक है, अगर f ऑफ x अंडर रूट x है, देन f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, अभी डेरिवेट करो, अगर हमें डेरिवेशन मालूम है, अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, ये मिल गया, इतना सा हो जाएगा स्टेप 3 में का। अभी स्टेप 4 है, छोटी छोटी स्टेप है। देयरफॉर f ऑफ a क्या हो जाएगा, अगर f ऑफ x क्या है, रूट x, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा रूट a। कंपेयर करते रहना है, देखो पहले इसमें x को लिखा, उसको कंपेयर किया, बाद में वापस x के लिए कुछ ना कुछ निकाला हमने, उसी तरह से कंपेयर करके a के लिए निकालो। तो अंडर रूट a, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है 9, तो ये 3 मिल गया। ठीक है, इतना हो गया था। f डैश ऑफ x भी मालूम है, तो उसी तरह से f डैश ऑफ a भी निकालो, तो 1/2 रूट a, जैसे f डैश ऑफ x क्या है 1/2 रूट x, उसी तरह से निकालो f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 रूट a। तो 1/2 रूट a क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू रूट a मतलब रूट 9, मतलब हो जाएगा 1/6। 1/6 कैसे, और रूट 9 हो जाएगा 3, तो उसको 1/6, तो f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा 1/6। इसको सॉल्व करो, करते आएगा, चलो नहीं जाता तो 0, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, बचा कितना 4, बचा 4, तो 0 कर दो, 6 6 जा 36, वापस कितना बचा 4 बचा, वापस 0 कर दो। इस तरह से आगे जा सकते थे, 0.1667 करेक्ट है, f डैश ऑफ a मिल गया। यहां तक होने के बाद स्टेप 5 में हमें क्या करना है, स्टेप 5 में हमें फॉर्मूला यूज करना है। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, यूज फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखना, यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन, आगे लिखते जाना, यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन। वो क्या होता है, ये होता है f ऑफ a प्लस एच इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्या लिखते हैं, ये जो साइन है वो किसका साइन है, एप्रोक्सीमेटली इक्वल का, वो होता है f ऑफ a प्लस एच f डैश ऑफ a। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ये सारी चीजें हमें मालूम है। कैसे, a प्लस एच मतलब क्या, x, ठीक है, और f ऑफ x मतलब क्या हो गया, f ऑफ x हो गया, f ऑफ x मतलब रूट x हो गया, x की जगह पे क्या है 8.95 मतलब ये, अल्टीमेटली f ऑफ a प्लस h क्या है, यही है। देयरफॉर अंडर रूट 8.95 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अभी f ऑफ a क्या आया आपका, f ऑफ a कितना आया 3, प्लस h की वैल्यू कितनी है माइनस 0.05, तो ब्रैकेट में जाएगा माइनस 0.05 इंटू ये क्या आएगा 0.1667, 0.1667, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 प्लस माइनस माइनस। अभी क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो चलिए मैं एक साइड में मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 1667 इंटू 5, ठीक है, 5 3 7 3,
8335 और कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा 0.008335। तो 0.008335 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी 3 माइनस कुछ तो है, मतलब क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है, ये 0 0 ये माइनस माइनस होते आ जाएगा तो 9 9 होते जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से आ गया 1, 2.9916। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 डेसिमल तक जाएगा, √8.95 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.9917। क्यों? क्योंकि इसको देखो या तो 6 ड्रॉप करना है, 6 को ड्रॉप करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 का इजाफा करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल हमें मालूम है, जिसको ड्रॉप करना है वो अगर 5 से ज्यादा है तो आगे में पीछे में 1 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जो समथिंग था हमें लगा था कि देखो 8.95 का क्या आएगा, 9 तो है नहीं, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट 3 तो आएगा नहीं, 3 के करीब आएगा, मतलब 2.9 समथिंग आएगा। जो 9 समथिंग है वो ढूंढने का काम किसने किया, डेरिवेटिव ने किया। तो इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके हम सारी, अब आगे के जो एग्जांपल्स लेंगे उनकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। चलिए सेकंड करते हैं। देखो क्या है, हमें क्यूब रूट निकालना है 28 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स मैंने लिखी हुई है एज इट इज है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 28 का क्यूब रूट निकालना है हमें। तो 28 का क्यूब रूट तो मालूम नहीं, लेकिन किसका क्यूब रूट मालूम है, हमें 27 का क्यूब रूट मालूम है, बराबर है। तो इस 28 को हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, 27 के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो x है उसकी जगह पे नंबर ले लो। तो क्या लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू 28, ठीक है। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे नंबर के टर्म में लिखो कि जिसका क्यूब रूट हमें मालूम है और वो जो नंबर 28 के बहुत करीब है। तो हमें 27 का क्यूब रूट मालूम है, 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। तो 27 का मालूम है, तो 27 प्लस 1 लिखो। बस ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अभी क्या करना है, कंपेयर करना है ऊपर वाले को किसके साथ में, a प्लस एच के साथ में। तो a क्या हो गया आपका 27 और h क्या हो गया आपका 1, खत्म। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको f ऑफ x, ये जो है क्यूब रूट है, ठीक है। क्यूब रूट मतलब क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है। x की जगह पे क्या है 28, तो 28 की जगह पे x पुट कर दो, मतलब क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ x निकालना है। तो x की टर्म में फंक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि x की जगह पे क्या पुट कर दो 28, ठीक है, मतलब उल्टा 28 की जगह पे x पुट कर दो, ठीक है। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x रेस टू 1/3, जैसे स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, क्यूब रूट को लिखेंगे 1/3। अभी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे रूल हमें मालूम है, x रेस टू n वाला रूल लगाओ। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, 1/3 x रेस टू 1/3 माइनस 1। इसको ठीक से करेंगे आगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 1/3 x रेस टू 3 इंटू 1 3, ठीक है, और 1 माइनस 3 माइनस 2/3। इसको और अच्छे से ढंग से लिखेंगे, ठीक है। ये x की पावर माइनस है, तो x की टर्म को ही नीचे लाएंगे पावर को प्लस करने के लिए। तो क्या आएगा 1/3 इंटू, इसको कैसे लिखूंगा, x रेस टू 2/3, ठीक है। ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x, करेक्ट है। अभी f ऑफ x लिखा, f डैश ऑफ x लिखा, उसी को कंपेयर कर करके हम क्या करेंगे, f ऑफ x अगर x रेस टू 1/3 है तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 करना है सिर्फ, a रेस टू 1/3, ठीक है। f डैश ऑफ x क्या है 1/3 इंटू x रेस टू 2/3। तो f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा, x की जगह पे a पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू a रेस टू 2/3, करेक्ट है। अभी देखो a वगैरह की वैल्यू तो हमें मालूम है, a कितना है 27, तो f ऑफ a तुम्हें मिल जाएगा 27 रेस टू 1/3। 27 रेस टू 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट होता है 3, करेक्ट है। उसके बाद में इसको भी सॉल्व करो, कर सकेंगे हम 1/3 इंटू a की जगह पे पुट कर दो, a की जगह पे 27 पुट कर दो, 27 रेस टू 2/3,
आगे कैसे करूंगा, इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसी को नीचे अभी 1/3, 27 को लिखो 3 का क्यूब रेस टू 2/3, तो ये 3 कट हो जाएगा, करेक्ट है, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करो, 3 कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अभी क्या इस 3 का स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1 कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें एफ डैश ऑफ ए मिल गया। चलो अभी क्या करते हैं, स्टेप 5 मालूम है हमें, यूजिंग फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, इनकी सारी चीजें हमें मालूम है, अभी इतना बोलना जरूरी है, ए प्लस एच मतलब क्या, एक्स, करेक्ट है, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या 28, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या ये, करेक्ट है, ए प्लस एच मतलब भी क्या ये, तो इसमें डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 28, इधर देयरफॉर कर दो, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना मिला 3 मिला, एच कितना मिला 1 इंटू ये कितना है 1/27, करेक्ट है, तो अभी 1/27 सॉल्व करोगे क्या, चलिए करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस 27 को 1 से जाता नहीं, तो इधर 0 कर दो और इधर 0 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा है, तो 10 का 100 कर दो और वापस इधर 0 कर दो, 100 हो गया, तो चलिए करते हैं, देते जाओ, 27 3 जा कितना हो जाएगा 91, बचे कितने 9, 0 कर दो, 27 करते हैं हम साइड में, 100 डिवाइडेड बाय 27 सॉल्व करते जाएंगे, ये आंसर आएगा आपका 3704। ठीक है, और जब जाएंगे इसको प्लस करो, फाइनली 3 पॉइंट, ये वापस आ जाएगा फिर 03704, तो बस यही तक जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 28 कितना आ जाएगा इतना। ठीक है, ये जो है ये डिवाइडेशन आपको ठीक से आना चाहिए, धीरे धीरे करो आप, ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसको धीरे धीरे करना है, टाइम लो समय लो, लेकिन करेक्ट डेसिमल तक आंसर निकालो, बाद में प्लस तो हमें करते आता ही है। तो ये हो गया आपका सेकंड, अभी करते हैं थर्ड वाला, चलिए चलो दोस्तों थर्ड करते हैं, क्या है इसमें, फिफ्थ रूट निकालना है हमें, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98, तो हमें ऐसी नंबर देखना होगा 31.98 के बहुत करीब हो और जिसका फिफ्थ रूट हमें मालूम हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो देखो फिफ्थ रूट 31.98 का निकालना है हमें, तो इसके पास में जो नंबर है वो एक है 32 है, ठीक है, जिसका हमें फिफ्थ रूट मालूम है। देखो हमको मालूम है 2⁵ कितना होता है, 2⁵ होता है 32, तो 32 का फिफ्थ रूट निकालो, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 31.98 के पास में एक ऐसा नंबर है कि जिसका हमको फिफ्थ रूट मालूम है, और वो जो नंबर कौन सा है 32 है। ठीक है, तो x को हम क्या करेंगे 32 की टर्म में लिखेंगे। तो चलिए पहला स्टेप करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या, लेट x इज इक्वल टू 31.98, इसी को मैं कौन से नंबर के सहारे से लिखूंगा 32 के सहारे से, इसको लिखूंगा 32 माइनस क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, कैसे देखो 32.00 माइनस 0.02, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 0 गए 9, इधर ये वो सब हुआ था तो ये हुआ 31.98, करेक्ट है, इस तरह से लिख के आना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या बोला आपको, स्टेप 2 में क्या करो, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस एच, करेक्ट है, तो ऊपर का क्या आ जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 32, h क्या आ जाएगा -0.02। ठीक है, स्टेप 2 खत्म यहाँ पे। स्टेप 3 क्या होगा, f ऑफ x निकालो, f ऑफ x मतलब ये क्या है, फिफ्थ रूट है, मैथमेटिकल फंक्शन है, फंक्शन ही है, x क्या है 31.98, तो अंडर रूट 31.98 की जगह पे x डाल दो, अंडर रूट x हो गया, और कितना रूट है फिफ्थ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ x⁵1/5, करेक्ट है, फिफ्थ रूट को क्या मैं लिखूंगा x⁵1/5। ठीक है, f ऑफ x निकल गया, अभी निकालेंगे f डैश ऑफ x, कौन सा रूल वापस वही,
एक्स रेस टू एन वाला क्या जाएगा 1/5 इंटू एक्स रेस टू 1/5 माइनस 1, इसको सॉल्व करो 1/5 एक्स रेस टू 5 इंटू 1 5, 1 में से 5 गया -4/5। तो इसको वापस ठीक से लिखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 और ये पावर को प्लस करने के लिए एक्स की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी एक्स रेस टू 4/5। ठीक है, एक्स के लिए सब बना लिया, एफ ऑफ एक्स भी बना लिया, एफ डैश ऑफ एक्स भी बना लिया। अभी आगे के स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 4 एफ ऑफ ए कैसे बनेगा फिर, एफ ऑफ एक्स क्या है ये वाला एक्स रेस टू 1/5। ठीक है, तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा ए रेस टू 1/5। ए की वैल्यू हमें मालूम है 32 रेस टू 1/5। 32 रेस टू 1/5 कितना होता है 2 होता है, अभी निकाला हमने। ए क्या है 32, ए की जगह पे 32 पुट कर लो 1/5 2 मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या निकालनी है एफ डैश ऑफ ए, तो एफ डैश ऑफ ए भी निकालो। एफ डैश ऑफ ए एक्स की जगह पे ए पुट कर दो 1/5 ए रेस टू 4/5 1/5 ए की जगह पे क्या पुट करोगे अभी 32 रेस टू 4/5। इसको सॉल्व करो फिर से, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 1/5, 32 को लिखूं मैं 2 रेस टू 5। ठीक है, 32 को लिख सकता हूँ 2 रेस टू 5 4/5। 5 वापस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/5 इंटू 2 रेस टू 4। 2 रेस टू 4 कितना होता है 2 रेस टू 4 होता है 16। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 8 16, ये क्या जाएगा फिर 1/80। कितना जाएगा 1/80। क्या मिल गया हमें एफ डैश ऑफ ए मिल गया। ठीक है, आगे का स्टेप क्या है फॉर्मूला, स्टेप 5 क्या है, यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन। क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एफ ऑफ एच ए प्लस एच मतलब डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है यही है 5 31.98 करो। एफ ऑफ ए मिला है हमें क्या है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 प्लस एच मिला है हमें -0.02 और ये मिला है 1/80। करेक्ट है, तो चलिए तो ये क्या आएगा 2 -0.02 अपॉन 80। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे 0.02 अपॉन 80 को, इसको लिखो 2 इंटू 10⁻² अपॉन 80। करेक्ट है, 10 की पावर में लिखा, इधर का 0 कट कर दो मतलब इधर 10 से डिवाइड कर दो नीचे, तो ऊपर भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। करेक्ट है, और 2/8 मतलब 1/4 मतलब क्या होता है 1/4 0.25 होता है, तो 0.25 इंटू 10⁻³ मतलब क्या 0.10⁻³ मतलब 3 0 और लगाओ 0.025। तो ऐसा लिखूंगा इसको 2 - 0.00025। ठीक है, आप अपनी अपनी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा देखो 2 - 2 पॉइंट इतना 0 कितना -0.00025 तो देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7। करेक्ट है, ये बाकी कितना बचा फिर 9 बचा। ठीक है, और इधर बचेगा 1, तो 1.997 तक आते हैं 1.997 तक आते हैं। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 31.9। करेक्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी लेते हैं फोर्थ वाला। चलो चलिए दोस्तों फोर्थ करते हैं। ये सिंपल है, 3.97 का फोर्थ पावर करना है। देखो जब स्क्वायर रूट निकालना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है, फिफ्थ रूट निकालना होता है, तब हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि जिसका फिफ्थ रूट वगैरह क्यूब रूट वगैरह हमें मालूम हो, नजदीकी नंबर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमें करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, रेज़ टू पावर 4 है इसलिए। तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि 3.97 के पास वाला नंबर कौन सा है।
3.97 के पास वाला नंबर कौन सा है, 4 है, तो इसको 4 की टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 बनाओ, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3.97, इसी को क्या लिखूंगा मैं 4 माइनस 0.03 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो 4.000 माइनस 0.03, ठीक है, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 3.97। ठीक है, ऐसा लिखा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे इसको कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो क्या आ जाएगा, a कितना मिला 4, h कितना मिला माइनस 0.03। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में f ऑफ x लिखेंगे। x की जगह पे 3.97 है, तो 3.97 की जगह पे x पुट कर दो, x रेस टू क्या हो गया 4 हो गया। f डैश ऑफ x मालूम होगा फिर आराम से 4x क्यूब, x रेस टू n वाला ही फॉर्मूला लग रहा है हर जगह पे, ये हो गया। अगली स्टेप 4 करो, क्या f ऑफ a, x की जगह पे a पुट कर दो, a कितना है 4, तो पहले लिखता हूँ a रेस टू 4, a की जगह पे 4 रेस टू 4, कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16 16 16 256। ठीक है, बाद में f डैश ऑफ a भी लगेगा 4 इंटू एक्स की जगह पे a, मतलब 4 इंटू 4 का क्यूब, वही हो जाएगा वापस कितना 256 मिला। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अभी क्या आ जाएगा स्टेप 5। स्टेप 5 क्या बोलता है, यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन, क्या है हमें मालूम है f ऑफ a प्लस h approximately equal to f of a plus h f dash of a। करेक्ट है, चलो वैल्यू पुट करो। अभी ये बोलने की जरूरत नहीं, यही होता है 3.97 का फोर्थ पावर। ठीक है, f of a किधर मिला, ये रहा 256 प्लस h कितना मिला माइनस 0.03 है, ये रहा h। f dash of a भी क्या मिला 256, चलिए 256 इंटू 3 करता हूँ, अगर चला एक पास थोड़ा ये सा 3 7, ठीक है 768 0000, तो 7.68 हो जाएगा। ठीक है, 256 माइनस 7.68, तो 256.000 माइनस 7.68, तो 7.68। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गया 3, ये कितना हो गया फिर 16 में से 7 गए, नहीं 15 में से 7 गए 8, ये 2 4, कितना आ जाएगा आंसर फाइनली 248.32। ये हो गया 3.97 का फोर्थ पावर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है। उम्मीद, देखो स्टेप्स तो वही है सारे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं फिफ्थ और लास्ट वाला एग्जाम्पल आज का। चलो दोस्तों फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं। क्या है 4.01 का क्यूब निकालना है। ठीक है, चलिए स्टेप फर्स्ट क्या है, पास वाला नंबर से लिखो x इज इक्वल टू 4.01 मान लो। ठीक है, इसको आराम से कैसे लिखूंगा 4 प्लस 0.01। करेक्ट है, तो आ जाएगा। स्टेप 2 क्या करोगे, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस h, देयरफॉर a क्या आ जाएगा 4, h क्या आ जाएगा 0.01। सेकंड स्टेप खत्म। अभी थर्ड स्टेप करो, स्टेप 3 क्या f ऑफ x लिखो। f ऑफ x मतलब देखो x की जगह पे क्या है 4.01, तो इसकी जगह पे x डाल दो, हो गया f ऑफ x मिल गया उसका क्यूब। f डैश ऑफ x निकल जाएगा, x रेज़ टू n वाला रूल लगेगा 3x²। ये हो गया। स्टेप 4 क्या करोगे, f ऑफ a निकालो, x की जगह पे a पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा a का क्यूब। a मालूम है, a क्या है 4 है। ठीक है, 4 का क्यूब करो, 4 4 16 16 इंटू 4 64। f डैश ऑफ a 3x², x की जगह पे a डालेंगे 3a², तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 3 48। करेक्ट है, इस तरह से f डैश a भी मिल गया। अभी अगला स्टेप क्या है,
स्टेप 5, यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन, क्या बोलता है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, ये तो मालूम है, यही लिख देंगे अभी 4.01 का क्यूब। एफ ऑफ ए 64 प्लस एच कितना मिला 0.01, एफ डैश ऑफ ए 48, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, 64 प्लस 0.48। ठीक है, क्या हो जाएगा 48 इंटू ये क्या है 10⁻², 48 इंटू 10⁻², 0.48। फाइनल आंसर हो जाएगा 64.48। ये है 4.01 का क्यूब। खत्म न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस तरह से हमने आज क्या किया, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व कर दिया, जो कि बेस्ट है अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट पे, और ये है अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें 5 स्टेप्स है, वो 5 स्टेप्स आप धीरे धीरे करो, आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।